हो गया चालू? हाँ, चालू है। नदी में जाना है और नहाना सख्त मना। ये एक घाटी है, इसको घाटी बोला जाता है यहाँ पहाड़ों में। इसका नाम कण्व घाटी के नाम से भी हम जाना जाता है, क्योंकि बरसात में यहाँ इतना ज्यादा पानी आ जाता है कि इतने बड़े बड़े पत्थर देखो बहा के पानी अपने साथ लेके आ जाता है। ये कण्व घाटी के नाम से जानी जाती है। ऊपर कण्व आश्रम है, बहुत पुराना आश्रम है, यहाँ पे 100 वर्षों से भी पुराना है। तो वहां भी हम चलेंगे, आपको वहां का भी व्यू आपको दिखाएंगे। केवल जो नीचे लोग रहते हैं उनके लिए केवल यही पानी प्रयोग होता है। ये गंगा से भी ज्यादा शुद्ध माना जाता है। इसमें कीटाणु भी नहीं होते हैं। 2-3 साल तक आप इसको रख सकते हैं। हाँ जी, कीटाणु नहीं होंगे 3 साल तक भी। 3 साल तक भी पानी खराब नहीं होता है। इतना पहाड़ों की जड़ी बूटियों के अंदर से होके आता है ये पानी। इसकी क्वालिटी है बिल्कुल एकदम प्योर। धीरे से आ जाइए, धीरे से। गौतम जी आइए, धीरे से, आराम से, फिसल मत। ठीक ठीक ठीक। अभी हम आपको कण्व आश्रम में ले जा रहे हैं। आपको ये रास्ता है कण्व आश्रम का, थोड़ा संकरा रास्ता है, तो इसलिए धीरे से सावधानी से चलने में ही यहाँ पे फायदा है। ये मालिनी नदी है। ये आइए, मैं आपको यहाँ से इसका व्यू दिखाता हूँ। आइए, कौन, आइए आइए आइए। ये कण्व आश्रम का रास्ता है यहाँ से। पहले मैं आपको थोड़ा सा इस नदी के बारे में बता देता हूँ। आइए, देखिए, ये मालिनी नदी है। इसमें जब बरसात होती है तो बहुत ज्यादा पानी आ जाता है। अब फिलहाल थोड़ा कम पानी है। इसकी कहानी क्या है? ऐतिहासिक कहानी है। जब यहाँ पे राजा दुष्यंत आए थे कण्व आश्रम में, तो उनको शकुंतला मिली थी। उन्होंने उसको अपना लिया था कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो उनको अपने यहाँ राज्य में आने का निमंत्रण दिया था कि तुम वहां आ जाना। तो उसके रूप में, पहचान के रूप में उनको एक अंगूठी दिया था। उस अंगूठी को शकुंतला ने अपने पास रखा। तो तब वो पानी लेने के लिए नदी में आते थे गुरुकुल से। सर पीछे गिर ना जाइएगा। तो वो अंगूठी यहाँ गिर गई थी उनके हाथ से, तो वो अंगूठी मछली ने निगल लिए थे। तो उसके बाद फिर आश्रम में एक दुर्वासा ऋषि आए। उन्होंने शकुंतला को श्राप दिया था कि जाओ तुम। उसने, शकुंतला ने गुरु जी को प्रणाम नहीं किया था। दुर्वासा ऋषि बहुत क्रोधित हो गए थे। उनको उसने श्राप दे दिया, दुर्वासा ऋषि ने, कि जाओ तुम जिसकी याद में बैठी हो तुम उसे भूल जाओ। तो अंगूठी निकल ली थी, तब वो उसके राज्य में गई। तो राजा ने उनको, दुष्यंत जी ने पहचाना नहीं था क्योंकि अंगूठी नहीं थी। फिर वो किसी ने मछली को पकड़ा, वो बाजार में ले गया, किसी ने, उसमें अंगूठी निकली, बोले। फिर वो पहुंचते पहुंचते राजा के पास गई, तब राजा ने उसको पहचाना। फिर राजा स्वयं शकुंतला को और भरत को यहाँ से लेके गए थे सम्मान पूर्वक। उसी के नाम पे इस देश का नाम भारत पड़ा। ये लंबा रास्ता होगा थोड़ा, ये लंबा रास्ता होगा। यहाँ से थोड़ा हम शॉर्टकट चलते हैं। ये इनको जिन्ना पैड़ी बोलते हैं हम इनको। आइए, धीरे धीरे चलते हैं, एक एक स्टेप चढ़ते हुए। यहाँ जाना बहुत कठिन है। धीरे धीरे अब रास्ता बन गया है। पहले बहुत संकरा रास्ता था, पथरीला रास्ता था, इसलिए हमको धीरे धीरे चलना पड़ रहा है। सांस भी फूल रहा है क्योंकि हम लोग रोज स्टेप नहीं चढ़ते हैं, इतना पैदल नहीं चलते हैं। आइए, कण्व में आपका स्वागत है। पहुंच गए हैं हम। आइए आइए, धीरे धीरे। ये बाई रोड वाला है। अगर 4 व्हीलर लेके आना चाहें, 2 व्हीलर लेके आना चाहें तो इधर को भी आ सकते हैं।
थोड़ा खड़ा होकर रिलैक्स हो लीजिए, सांस फूल गया है। आइए, ये पुराना कण्वाश्रम बोला जाता है। कवि ब्रह्मचारी विश्वपाल जयंत सरस्वती जी ने इसी से शुरुआत किया था, आज से 50 साल पहले। एक भरत स्मारक भी बनवाया है, वो नया है, वो उधर गुरुकुल महाविद्यालय कण्वाश्रम में है, वो भी आपको हम दिखाएंगे। अब यहाँ से आप पहाड़ियों के मनमोहक दृश्य देख सकते हैं। देखिए, ये एक छोटा सा गांव है, इस गांव का नाम है चौकी घाट। कभी यहाँ 4 या 5 घर हुआ करते थे, आज यहाँ संख्या बढ़ चुकी है, सुविधाएं भी बढ़ गई है। इधर ये पहाड़ का भी दृश्य। अब ऊपर चलते हैं, एक मंदिर है बहुत पुराना। पहले इसको एक बार पढ़ लूं। ये भरत का, महर्षि कर्ण और शकुंतला और दुष्यंत का ये मंदिर है। इनकी मूर्तियां हैं यहाँ पे, ऐतिहासिक हैं। ये दोनों को देखो शादी के जोड़े में खड़े हुए हैं, महाराजा दुष्यंत और शकुंतला जी। भरत जी हैं जो इतने निडर थे, शेर के दांत गिनते थे, शेर के साथ खेलते थे, ये किसी से डरते नहीं थे, इतने निडर थे, चक्रवर्ती राजा हुए हैं। अभी मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा और बताना चाहूंगा। जो यहाँ पे पुरातत्व विभाग ने एक बोर्ड लगाया है, उसके बारे में मैं आपको, चक्रवर्ती सम्राट भरत की जन्मस्थली मानी जाती है। ये समुद्र के उत्तर में तथा हिम से ढके पर्वतों के दक्षिण में स्थित वो भूभाग है जहाँ राजा भरत के वंशज निवास करते हैं। यहाँ पे हिमालय की अनंत पर्वतीय श्रृंखलाओं में शिवालिक पर्वत श्रेणी में उदित नदी के तट पर कण्वाश्रम एक विख्यात आध्यात्मिक बौद्धिक केंद्र था, जहाँ 10,000 विद्यार्थी कुलपति महर्षि कर्ण के मार्गदर्शन में शिक्षा ग्रहण करते थे। यहाँ पे 10,000 विद्यार्थी, उस समय देखिए यहाँ पे कितना बड़ा रहा होगा। जहाँ 10,000 विद्यार्थी पढ़ते हो, वहाँ कितने लोग इनको पढ़ाते होंगे। कण्वाश्रम का वर्णन भारत के प्राचीन ग्रंथों, पुराणों, महाभारत तथा इस देश में जन्मे सबसे महान कवि, नाटककार, महाकवि कालिदास की रचनाओं में भी जीवंत मिलता है। स्कंद पुराण के में कण्वाश्रम का वर्णन कुछ इस प्रकार है। जो कण्वाश्रम यहाँ से नंदगिरी पर्वत तक स्थित है, वह एक परम पुराण स्थान है तथा भक्ति, योग, मोक्ष का केंद्र है। वहाँ संपूर्ण लोक में विख्यात महातेजस्वी कर्ण जी का आश्रम है, जहाँ अपना शीश नमन कर सुख और शांति प्राप्त होती है। यह वही स्थान है जहाँ राजा दुष्यंत का महर्षि कर्ण की बाल्य पुत्री शकुंतला से परिचय होता है। उसके सारे संस्कार उससे गंधर्व विवाह करते हैं। कालिदास ने अपनी रचना अभिज्ञान शाकुंतलम को इस प्रेम कथा पर आधारित ही लिखा है। राजा दुष्यंत तथा शकुंतला के पुत्र थे भरत, जिनका जन्म महाभारत के युद्ध से कई हजार वर्ष पूर्व कण्वाश्रम में हुआ था, जिनके नाम से देश को भारतवर्ष कहते हैं। चक्रवर्ती सम्राट भरत ने सर्वप्रथम विशाल भूखंड को एकीकृत कर महान राष्ट्र की स्थापना कर उस पर कई वर्षों तक राज किया, तभी उनका नाम चक्रवर्ती राजा पड़ा, सम्राट भरत। एक बिल्डिंग जो बहुत पुरानी है, उसके बारे में बताना चाहूंगा, जहाँ पे ब्रह्मचारी विश्वपाल जयंत सरस्वती जी रहते थे, जिन्होंने यहाँ पे आया कुछ वर्षों तक यहाँ भी अध्यापन किया, योग किया उन्होंने स्वयं रहकर। इसके बाद उन्होंने बच्चों को जोड़ा और गुरुकुल चलाया। ये वो बिल्डिंग है, बहुत पुरानी है, आज ये खंडर हो चुकी है। जरा इसको भी थोड़ा सा दिखाई जी, आ जाइए।
ये बिल्डिंग है उस जमाने की है। ये बहुत तब इसमें बहुत कम, तब गुरुजी यहाँ पे आए थे, ब्रह्मचारी विश्वपाल जयंती सरस्वती जी, जो आज फिलहाल गुरुकुल कण्वाश्रम महाविद्यालय को चला रहे हैं, जिसमें बहुत सारे शिष्य पढ़ते हैं। उस समय अकेले आए थे, यहीं पे रहे थे, योग साधना किया, तब इसके बाद उन्होंने गुरुकुल स्टार्ट किया। यहाँ से जाना खतरे से खाली नहीं है। ऊपर हाथी भी है, शेर भी हो सकता है, भालू भी हो सकते हैं, यहाँ सब होते हैं यहाँ जंगल में। तो इसलिए यहाँ से आगे जाना हमारा अलाउड नहीं है। और ये इधर घाटी भी है। यहाँ जब बरसात होती है तो बहुत सारा पानी इधर से नदी में चला जाता है। धीरे धीरे करके नदी विशाल रूप ले लेती है। इस नदी का नाम मालिनी नदी है और इस घाटी का नाम कण्व घाटी के नाम से भी इसको हम जाना जाते हैं। बड़े बड़े सुंदर पेड़ है जी, बहुत गहराई है जी, बड़े बड़े पत्थर आते हैं इसमें बह के। ये पुरातत्व विभाग की वजह से लोक है, क्योंकि हम जल्दी आ गए हैं, अभी 10 नहीं बजा है, हो सकता है 10 बजे खुलता हो, तो इसकी वजह से हम आपको दिखा रहे हैं। ये राजा दुष्यंत हैं, वे शकुंतला हैं जो शादी के जोड़े में खड़ी हुई है, जिन्होंने इनके साथ गंधर्व विवाह किया था। वे महर्षि कण्व है जिन्होंने शकुंतला का लालन पोषण किया था। वे महर्षि कश्यप हैं जिनके साक्षी बने थे शादी के। और ये महाराजा भरत है, बाल्यकाल में शेर के दांत गिनता हुआ, ये शेर से खेलता था, यहाँ पे डरता नहीं था, निडर था, तभी आगे चल के ये सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट हुए हैं। टीवी इंडिया न्यूज की स्पेशल स्टोरी में मैं विनोद कुमार मुजफ्फरनगर से, कैमरामैन जर्नलिस्ट ऋतिक के साथ कण्वाश्रम कोटद्वार से प्रोग्राम चल रहा है। तो मैंने कभी कुछ बनाया जाए कुछ नहीं क्या। पड़ गया इसलिए साधन एक छोटा सा अभी हम जो कण्वाश्रम के पास एक गांव है, इसका गांव का नाम है चौकी घाट है जी। तो हाँ चौकी घाट कण्वाश्रम। तो यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं, हम इनके बारे में जानेंगे, इनकी लाइफ स्टाइल जानेंगे, ये कैसे रहते हैं, क्या क्या इनको परेशानी है। यहाँ पे आप यहीं रहते हैं जी? हाँ जी। कितने दिनों से? हम तो अब जब से पूरी जिंदगी हो गई यहीं रहते हैं? जब नहीं हो गई पैदावारी यहीं की है। अच्छा अच्छा अच्छा। पैदावारी यहीं की है। तो क्या दिक्कत है आपको यहाँ पे रहने दिक्कत और कुछ नहीं, हमको मतलब कोई तबीयत खराब हो गई, कोई बात हो गई, अच्छा, तो आने जाने का साधन नहीं है। आने जाने का साधन नहीं है, कोई हॉस्पिटल छोटा मोटा कुछ नहीं है? कुछ नहीं है यहाँ। कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से 12-13 किलोमीटर होगा। वहाँ पे जब जाके दवाई वगैरह की सुविधा मिलती आता है? फिर तो भर्ती होना पड़ेगा वहीं। हाँ, यार भर्ती होना पड़ेगा तब दवाई मिलेगी, तब जाके हमें सुविधा है। अब बाकी तो कोई सुविधा नहीं है। अच्छा, और जानवर वगैरह यहाँ पे? यहाँ आते रहते हैं, हाथी आते हैं, अच्छा, टाइगर भी आते हैं, सब आते हैं जानवर। उनसे फिर आपको कुछ क्षति पहुँचाते हैं वे कि या ऐसे ही चले जाते हैं? ना ना, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। अच्छा, जैसे अब गर्मी आ रही, पानी की दिक्कत? पानी की दिक्कत, वहाँ पानी ठीक है, पानी ठीक हाँ पानी ठीक है, पानी दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको हॉस्पिटल है, हाँ पास ये पर स्कूल भी नहीं है? गाड़ी नहीं है यहाँ, गाड़ी कोई आने जाने का कोई साधन नहीं? कोई साधन नहीं है। एक रोडवेज कम से कम शाम तक होनी चाहिए, बस दो तो होनी चाहिए कम से कम। मतलब दो भी नहीं होने तो ये तो हो, तो मरीज आदमी जा सकता है वहाँ। खाने पीने का क्या लाइक? खाने पीने हम दूर से लाते हैं सामान। अच्छा, रोजगार वगैरह कुछ यहाँ पे? रोजगार तो मेरे तो नौकरी था पहले, चाकरी वाले अब रिटायर हो गया। रिटायर हो गया? हाँ बाकी यहाँ पेंशन वगैरह कहाँ हो जा रही है जिसमें आप चला पा रहे हैं? और लोग भी होंगे, सारे लोग पेंशन वो झाड़ी मिस्त्री में करते हैं, हम झाड़ी मिस्त्री करते हैं। कोटद्वार जाते हैं हाँ मजदूरी करने? वहाँ बस उधर गांव में कहाँ भी जाते हैं, झाड़ी मिस्त्री करते हैं अपना, शाम को फिर अपना बच्चे को ले। क्षेत्र में कितने घर वासी घरों में? 10-12 घर है, नहीं ज़्यादा होगा,
ज्यादा है। 20-25 कर रहे हैं। हाँ 20 की मतलब 20 की लगभग। तो जैसे चुनाव वगैरह होते हैं यहाँ पे, वोट कहाँ डाली जाती है? इसी गांव में? वो वहाँ नीचे वहाँ उधरामपुर। कौन सा गांव? उधरामपुर। उत्तरामपुर। हाँ वहाँ जाते हैं। अच्छा, वहाँ का प्रधान यहाँ का एक ही होता है? हम भाई की उधर। तो कभी यहाँ देखने आने, पूछने आने कुछ नहीं आता है? हम लोग प्रधान तो आता है। अब आता है तो वो भी बेचारा क्या करेगा, है नहीं। प्रशासन बस पर वातावरण बढ़िया है उसका। आता है डेली, मतलब पूछता है भाई क्या क्या व्यवस्था है तुम्हारा। क्या नाम है प्रधान जी? उसका क्या है, उसका क्या नाम है यार उसका? अरे यार ना ना पार्सल नहीं, विक्की विक्की। विक्की? हाँ विक्की प्रधान। प्रधान। बाकी तो सब ठीक ही है, अपना टाइम काट रहे हैं। पहले पुल नहीं था, तो हाँ। इस बनने से आपको क्या लाभ हुआ? उस टाइम हमको ना पुल से बहुत लाभ मिला हमको। अच्छा, लाभ हाँ मिला। हाँ, पहले तो नहीं तो बुआर पर करते थे, कोई आदमी बग गए। अच्छा अच्छा, बह गए कितने? हाँ कोई आदमी बग गए थे। हाँ, ये पुल बना जी इनको, इसका मिला। बाढ़ भी आ जाते हैं क्या? हाँ जी, बाढ़ भी आ हाँ बाढ़ आती है बुआर पर, ये मशीन लगा हुआ है वहाँ पर पानी नापने का। पहले तो ये लेवल था पूरा, दीवार है ना, इसी की लेवल था। लेवल आ जाता है। अब जब से माल उठा तब से गहरे में चला गया है। अब तो काफी गहरे में चला गया है। हाँ, पहले इतना हाँ। लंबाई थी पहले नदी हाँ बहुत लोग ज्यादा। उस टाइम तो हम तो भागते, रात को भागते थे ऊपर चट्टान की तरफ। अच्छा अच्छा। रात जब नहीं आता था ना पानी, हाँ हाँ। तो हम छोड़ के। कड़वा आश्रम से संबंधित क्या जानकारी है आपको? जानकारी ऐसा है मुझे उतना सा नहीं है, मतलब यहाँ पर गुरुकुल माँ ब्रह्मचारी। हाँ ब्रह्मचारी ये के विषय में। इसकी तो बहुत बहुत मन था इसकी, तो ये मंदिर की, करुणाश्रम मंदिर की। बाहर से आते विदेशी लोग देखते हैं, में कुछ नहीं है, कोई साधन ही नहीं है यहाँ। हाँ तो फिर बेचारे चले जाते हैं वो। तो वहाँ कोई महात्मा नहीं है और कोई मतलब कोई चौकीदार नहीं है। अभी मैं आपको मिलवाता हूँ, यहाँ से दो नौजवान हैं, ये कण्व आश्रम में घूमने के लिए आए थे यहाँ पे, है जी? हाँ जी। कितने दिन हो गए आपको यहाँ पे? यहाँ पे जी हो गए 4-5 साल कम से कम हो गए, यहाँ से जुड़े हुए हैं हम। अच्छा, जुड़े हुए हो गए? हाँ नहीं, अब फिलहाल दो दिन हुए होंगे। फिलहाल 2 दिन हो गए। 2 दिन हो गए। हाँ जी। कण्व आश्रम में आके आपको कैसा लगा? कण्व आश्रम में बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है, शुद्ध वातावरण है यहाँ का, बिल्कुल अच्छा महसूस हो रहा है। कहाँ से आ रहे हैं आप? हम हरियाणा पानीपत से हैं जी। अच्छा जी। आप बताइए कुछ थोड़ा सा। यहाँ की योगा जो किया, ध्यान किया, क्या किया आपने यहाँ के? क्या यहाँ लाभ के ना लिया? एक तो क्या ना प्रकृति को देखा, ये जैसे पहाड़ और यहाँ की शुद्ध हवा। आजकल ऐसी हवा और ये चीजें देखने को तो मिलती नहीं गई। भाग दौड़ की जिंदगी में तो लोग इतने मतलब इतने बिजी हैं, कुछ समय नहीं निकाल पाते और बीमार इतने चल रहे हैं। ये चीजें ना बहुत ही कम जगह मिलती देखने को। और जैसे आश्रम हमारा ये कण्व आश्रम है, ये बहुत देखने लायक चीज है। यहाँ पर अच्छी चीज है, मतलब हम तो लोगों के ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पहुँचे, देखें, प्रकृति से जुड़े ज्यादा से ज्यादा। तो जैसे ब्रह्मचारी जी हैं, योगा वगैरह आपको सिखाया होगा, कुछ लाभ मिला उसका? हाँ जी बिल्कुल, घर जाके करते हैं फिर उसका? घर जाके भी करते हैं, बाहर भी कहीं हमारा प्रोग्राम होता है तो हम अपना प्रदर्शन दिखाते हैं।